हमारे बगल का एक बहुत खतरनाक गुंडा था, बहुत गुंडा। वो लॉकडाउन में हमसे बोला आपकी दीक्षा लेनी है। हमने मन ही मन सोचा कि ऐसे लोगों को दीक्षा देना खतरे से कम नहीं होता। गुंडा था, कट्टा बंदूक वाला। सही बात बता रहे हम, देखो झूठ तो बोलते ही नहीं, फिर व्यासपीठ से क्या बोलेंगे, हलवा। लेकिन वो नहीं माना, बोले आपकी ही दीक्षा लेनी है। अरे हमने कहा ले लो ले लो ले लो ले लो। हमने मन में सोचा ऐसा चेला बनाएंगे थोड़ा क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा कि इनके तो बड़े बड़े चेला हैं और खतरनाक चेला हैं, तो थोड़ा लोग अपन से भी डरेंगे। चेलों के ही चक्कर में सही गुरु से डरेंगे। तो हमने दीक्षा दी, पूरे क्षेत्र में हल्ला मचा के बताओ, तो पक्के गुंडा को चेला बना दिया गुरुजी ने। हम भी रुआब में, और जो वो जब आवे चेला तो और चेलों की तो हम इज्जत ना करें पर उसकी जरूर करें। चाहे आओ भाई साहब, आओ बैठो बैठो चेले। अब वो भी कहे गुरुजी। अच्छा, जिस दिन दीक्षा लेने आया उसी दिन कट्टा खोस के आया। अब वो प्रणाम करे और हमारी नजर उसी तरफ। हम कहीं मंत्र गड़बड़ हो दिया और ठोक दिया तो गुरु आज ही निपट गए। तो वो हमारी उसके वो हमें प्रणाम, गुरु। हम कहीं चेले 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 चेले। हमने पूछा, हमका ये भाई रख तो दो। अरे बोले हमारे पीछे बहुत लोग लगे हैं, हम छोड़ नहीं सकते वरना प्राण चले जाएं। हमका तो कोई बात नहीं, रखे रहो, लगाए रहो, बहुत बढ़िया। हमका चल तो नहीं जाएगी? बोले नहीं 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 नहीं। हम कहते ठीक है। हमने मंत्र दिया, क्षेत्र में हल्ला हुआ, थोड़ी इज्जत बढ़ी हमारी कि बहुत बढ़िया गुरु हैं, अच्छे अच्छे गुंडों को सुधार दिया। और वो जब भी आवे हम बढ़िया इज्जत से पेश आवे कि ऐसा चेला छूटना नहीं चाहिए। भला ही चाहे जब करें तब करें ना करें, पर ऐसा चेला छूटना नहीं चाहिए, अच्छा चेला। एक दिन हम गए, उसने कहा गुरु हमारे घर पे चरण रखो। हम कहा चरण क्या, शरीर ही ले चलो। चरण क्या, शरीर ले चलो। हम गए भैया उसके घर, आरती वारती की, और हम भी बड़े सच्चे हुए, गंभीर। चेला चेला चेला, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। घर वाली आई, उसने आरती की। हमने कहा कि चाय बनने दो चेला। तो घरवाली से उसने कहा गुरुजी चाय पिएंगे। तो घरवाली, तुम नहीं मना ले आते? तुम तो रोज बैठते हो, हम तो आज ही भर बैठ रहे हैं गुरुजी के पास। अरे जहां हमने उसकी ये इज्जत देखी, हमारे मन का भय मिट गया। और हमने भी कहा कि हाँ चेला लाओ। उस दिन के बाद बोलने में हमारे कॉन्फिडेंस आ गया। पर दूसरी बार बुआया पे हमने उतनी इज्जत नहीं दी। आगे बाहर है, घर पे तो आओ आओ आओ। तो देखो, कभी कभी माताओं का ममत्व का स्वभाव, हम ये विनोद में हंसी में नहीं कहना चाह रहे नवग्रह की बात, माताओं का ममत्व का स्वभाव होता है। कई बार पिताजी से जो बात डायरेक्ट नहीं बन पाती, वो माताजी के थ्रू कह दो तो पिताजी बात मान जाते हैं। उसी प्रकार कभी कभी शनि देव डायरेक्ट प्रसन्न ना हो तो यदि माताजी के चरण पकड़ लिए जाएंगे तो शनि देव कृपा कर देंगे। इसीलिए ये शक्तिपीठ नवग्रह डबरा की है। शक्तिपीठ विश्व में अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि यहां सापत्नी सहित नवग्रह देवता विराजमान है। और सुनो, माँ बाप में अंतर क्या है? पूछो क्या, जोर से पूछो। जिसको देखकर मुंह खुले वो है मां। बोलो, अरे जोर से बोलो। देखो खुल गया, बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी। फिर से बोलो। देखो, जिसको देखकर मुंह खुले वो है मां, और जिसको देखकर मुंह बंद हो वो है बाप। करके देख लो, बोलो बोलो बोलो, बाप। तो मेरे पागलो, माताओं की ममता बड़ी ममतामयी होती, हृदय बड़ा कोमल होता। यदि इसीलिए तो हमारे सनातन में राम सीता नहीं कहा, क्या कहा? श्याम राधे नहीं कहा, राधे। क्यों? किशोरी जू की कृपा से श्याम मिल जाते हैं। ऐसे समझो, राम जी की कृपा हुई तो तुम कथा में आ गए, अब सीता जी की कृपा होगी तो कथा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। राम जी की कृपा से तुम कथा में आ सकते, पर सीता जी की कृपा से तुम्हारे अंदर कथा आ सकती। बोलो सीताराम।
तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, घर वाली सुलक्षणी हो, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, बेटा आज्ञाकारी हो। मेरे पागलों, जिनके ये चारों सुख होते हैं उसे पृथ्वी पर ही जीता जागता पृथ्वी लोक पर ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। हट जाए वो सामने से, बच्चियों को हट जाने। ठीक है। विवेक विहार कॉलोनी, दादा जी। विवेक विहार कॉलोनी कहाँ है? डबरा में ही है। डबरा में। इन बेटियों के घर चाय पीने चलना है आज। ठीक है। इन्होंने बड़ी श्रद्धा से ये बनाया है, तो जाते जाते आप हमको ले चलना। खुश? अब रोना मेरी बहनों, जाओ खुश हो, हम आ रहे हैं, अब जाओ। अभी आएंगे, मतलब कितने बजे आएंगे ये नहीं बताना, भीड़ आ जाएगी वरना। नहीं हम नहीं जा रहे, कैंसल है। नहीं कैंसल है, नहीं जा रहे। मंच को शांत कर देना दीपक, मंच को खामोश कर। महाराज, आपका आभार शब्दों से किया नहीं जा सकता। आपकी महिमा अपरंपार है और आपके महिमा नाम की इतनी ज्यादा है, आप स्वयं तो मंच से देखते होंगे, पर मैं पीछे तक जाके देखता हूं। लोग दीवाने हैं और सच में घायल परवानों का, बहसी दीवानों का इलाज कहीं और है नहीं आपकी शरण के अलावा। कहावत है कि दीन ही सबको लखत है और दीन ही लखे न कोई, और जो रहीम दीन ही लखे दीन बंध सम होए। आप हारे का सहारा हो, जो भी आता है आपको देख के मचल जाता है। जिसे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते, जो दिल्ली से वापस आ जाते हैं, मैंने देखा है कि आपकी वो एक भभूत की पुड़िया इतना आत्मबल भर देती है, इतना आत्म उत्साह भर देती है कि वो बीमारा आधा तो अपने आत्मबल से ही ठीक हो जाता है। सिर्फ आपका नाम भर काफी है उसके लिए। एक दुआ है कि अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। अकेले इलाज की बात नहीं कर रहा मैं। अभी 8 दिन और 8 रात आप गरीब बेटियों की शादी के लिए जगते रहे। आदमी अपनी बेटी के एक के शादी में तो हिड़या जाता है, और एक आप और आपका हृदय। महाराज, कन्यादान सबसे बड़ा दान बताया गया है और आप सैकड़ों की संख्या में लगातार इस काम को कर रहे हो। सच में आपके चरणों में नमन है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। जहां तक मेरा सवाल है महाराज, आपने मेरे बारे में कहा, मैं तो वो एक गाना है कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हम तो सब कुछ छोड़ दिया है, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, दरबार आपके हाथों में, सरकार आपके हाथों में। मैं कहां तक आभार व्यक्त करूंगा आपका। बरसों में जो प्रेम मुझे भाइयों से मिलता है, वैसा प्रेम आपको मिला है। और सच में महाराज, नाम मेरे चढ़ गया है ये मंदिर आपकी वजह से, पर पूरा किया धरा मेरे भाई का है, उन्हीं का है, सब कुछ भाइयों का ही है जो कुछ है। और इसलिए पहला आभार उनका कर रहा हूं, दूसरा आभार डबरा का कर रहा हूं। डबरा ने जो प्रेम दिया महाराज, जो स्नेह दिया, ये जो लाखों की पब्लिक है ना महाराज,
ऐसा डबरा का कोई घर नहीं है जिसके घर में मेहमान आके रुका नहीं हो। हर घर के अंदर मेहमान आए हुए थे, हर घर का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन था। हमारा भंडारा कितने लोगों को खिला पाता था? 25,000 को, 50,000 को। हमने रोज दोनों टाइम भंडारा चलाया, पर कितना? अगर डबरा साथ ना देता तो हम पानी भी नहीं पिला पाते। इतनी बड़ी, आज 5 लाख से ज्यादा आदमी था महाराज आपके दिव्य दरबार में। 5 लाख से ज्यादा आदमी, रेल की पटरी तक आदमी आदमी, नरमुंडी नरमुंड दिख रहा था, कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता था। मैं सच में आभार व्यक्त करना चाहता हूं सफाई कर्मचारियों का। जिन रात में जो लोग आ जाते थे आपके, वो लोग रुकते थे, उसकी भी सफाई। आज रात में हमारी परीक्षा ली महाराज, मौसम ने परीक्षा ले डाली, और इतना पानी भर गया इसमें कि शक की मशीन बोला के पानी को खींच के आपके बैठने लायक बनाने की कोशिश हमने की। पता नहीं कितने सफल हुए होंगे हम। पुलिस प्रशासन का भी आभार महाराज। लगातार पुलिस का प्रशासन आपकी सेवा में, जनता की सेवा में, डबरा की सेवा में लगा रहा। मैं सहानुभूति महाराज उनसे भी रखता हूं जो आपके आने के पहले तरह तरह की डबरा में अफवाहें उड़ाते थे, मेरे शुभचिंतक, कि डबरा जाम हो जाएगा। जब कार्यक्रम तो हुआ ही नहीं है तो पहले से ही जाम रहता है। ये इतने बड़े संत आ रहे हैं तो डबरा में 10 दिन तक कर्फ्यू रहेगा, दुकानें नहीं खुलेंगी, बच्चों की परीक्षाएं हो रही हैं, वो परीक्षाएं कैंसिल हो जाएंगी। एक भय के वातावरण को निर्माण करने की जिनने कोशिश की, मेरी सहानुभूति उनके साथ भी है, मेरी कोई बुराई नहीं है उनके साथ में। पर सच में महाराज सहानुभूति इसलिए कि मैं जिस मार्ग पे आपने चलाया है उस मार्ग पे अब किसी से बुराई रखना नहीं चाहता, और इसलिए मनसा वाचा कर्मणा डबरा के लिए कुछ करना है, यह भाव मेरे भाई के मन में आया, और मैंने सिर्फ और सिर्फ गिलहरी की भूमिका निभाई है, और इससे ज्यादा मेरी कोई भी भूमिका इस पूरे के पूरे काम में नहीं है। मेरे मित्रों, आज विश्व के अंदर 14 से ज्यादा देश इसको लाइव देख रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के पूरे प्रदेशों में आज लाइव प्रसारण हो रहा है, तो डबरा का नाम हो रहा है, डबरा का नाम हो रहा है, तो आपका नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, महाराज की कृपा से हम सब का काम हो रहा है, हम सब का नाम हो रहा है। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सहयोगियों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनने आटा दान में दिया, किसी ने चावल दान में दिया, कोई रात में आके यहाँ चाय पिलाता था, कोई बिस्कुट खिलाता था। आज हमारे गुरुद्वारा समिति जो सिख संगत ने पकौड़ी मंगोड़ी खिलाई, हमारे यहाँ पर सिंधी पंचायत के लोगों ने भोजन की व्यवस्था की, हमारे रासलीला समिति ने व्यवस्था की, उन सब समितियों का आभार। और आखिर में आभार महाराज मैं अपने कार्यकर्ताओं का करना चाहता हूं। सच में ऐसे कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं गुरुदेव, देव दुर्लभ कार्यकर्ता मेरे पास में। इन कार्यकर्ता मेरे से भले छोटे होंगे, पर सच में दोनों हाथ जोड़ के, सर झुका के मैं कार्यकर्ता बंधुओं आपका नमन करता हूं। धूप में, भूख में, प्यास में, हर हाल में आपने इस डबरा की प्रतिष्ठा को, इस डबरा की शान को, नवग्रह पीठ को, इस आयोजन को सफल बनाने में आप में जो मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। महाराज एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि निश्चित रूप से मैं इंसान हूं और इंसान से गलतियां होती हैं। मुझसे भी कोई त्रुटि हुई होगी, मुझसे भी जाने में, अनजाने में, चाहे में, अनचाहे में कोई भी गलती हुई हो। कहावत है कि अनजाने में बिन चाहे ही भूल कोई हो सकती है।